कहानी एक वॉइस ओवर से शुरू होती है। टाइटंस के खिलाफ देवताओं की लड़ाई के दौरान हेडिस ने क्रैकन का निर्माण किया, जो एक भयानक राक्षस था जिसने देवताओं की जीत हासिल करने में मदद की। ज्यूस और उसके भाइयों ने फिर दुनिया को आपस में बांट लिया। ज्यूस ने आसमान ले लिया, पोसिडॉन ने समुद्र और ज्यूस द्वारा धोखा दिए गए हेडिस को अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। बाद में ज्यूस ने नश्वर मनुष्यों का निर्माण किया, जिनकी पूजा ने देवताओं की अमरता को बनाए रखा। हालांकि समय के साथ कुछ नश्वर अपने रचनाकारों की अवहेलना करने लगे। कहानी की शुरुआत होती है एक समंदर के किनारे से, जहां एक फिशरमैन स्पिरोस और उसकी वाइफ मरमारा को एक संदूक मिलता है। उस संदूक में एक बच्चा होता है जो जिंदा होता है। ये बच्चा होता है पर्सियस। स्पाइरोस और मरमारा उसे अपना लेते हैं और अपने बच्चों की तरह पालते हैं। 18 साल बाद पर्सियस और उसका परिवार दिखता है, जो समंदर में मछली पकड़ने गए होते हैं, पर उन्हें वहां एक भी मछली नहीं मिलती। स्पाइरोस कहता है कि देवता हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। स्पाइरोस का मानना था कि देवताओं ने उसकी रोजी रोटी छीनी है, पर मरमारा को लगता है देवता उनकी मदद जरूर करेंगे। वो बोट से सफर करते रहते हैं जब वो देखते हैं कि आर्गोस के सोल्जर्स एक बड़े ज्यूस की स्टैचू को तोड़ रहे हैं। हेडिस, अंडरवर्ल्ड का देवता और ज्यूस का भाई, उन पे हमला कर देता है और उस स्टैचू को गिराने वाले को मार के और पर्सियस के फैमिली को मार डालता है। पर्सियस उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब होता है, जिसमें पर्सियस अकेला जीवित बचता है। आर्गोस के सोल्जर्स उसे अपने साथ ले जाते हैं। आर्गोस के राजमहल में किंग सिफियस और क्वीन कैसियोपिया के सामने लाया जाता है, जो देवताओं के खिलाफ अपने अभियान का जश्न मना रहे होते हैं। जबकि उनकी बेटी राजकुमारी एंड्रोमेडा अपने माता पिता के विद्रोह को एक्सेप्ट नहीं करती है। तभी क्वीन कैसियोपिया कहती है, मेरी बेटी देवी से भी खूबसूरत है। तभी वहां हेडिस पहुंचाता है। हेडिस उन्हें धमकी देता है। हेडिस कहता है कि अगर उसने अपनी बेटी एंड्रोमेडा को क्रैकन को बलिदान नहीं दिया तो वह पूरे आर्गोस को तबाह कर देगा, और पर्सियस की डेमी गॉड का खुलासा करता है। जब राजा ने पूछा तो पर्सियस इनकार कर देता है, तो राजा उसे जेल में डलवा देते हैं। तभी उससे मिलने के लिए आइयो आती है, जो अमृता से अभिशप्त एक रहस्यमयी महिला है, जिसे वो ज्यूस का बेटा कैसे हुआ समझती है। जब राजा एक्रिसियस माउंट ओलंपस पर घेराबंदी का नेतृत्व करता है, तो ज्यूस उसकी पत्नी डाने के साथ सोता है, जिससे एक डेमीगॉड बेटा पर्सियस का जन्म होता है। यह पता चलने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी और उसके नवजात बच्चे को एक संदूक में बंद कर देता है और उन्हें समुद्र में फेंक देता है। ज्यूस राजा पर बिजली के बोल्ट से प्रहार करके प्रतिशोध लेता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और तुम्हारा जन्म क्रैकन को मारने के लिए हुआ है। फिर वो क्रैकन को हरने के लिए मान जाता है। ड्रेको के देखरेख में पर्सियस, आयो और किंग्सगार्ड। क्रैकन को हराने का रास्ता तलाशने के लिए उन्हें स्टाइजियन चुड़ैलों से पूछना पड़ेगा कि क्रैकन को कैसे हराए। फिर वो चुड़ैलों से मिलने के लिए निकलते हैं। और दूसरी तरफ हेडिस एक्रिसियस को ताकत देता है कि वो पर्सियस को मार सके। ये वही राजा है जिसकी वाइफ को ज्यूस ने प्रेग्नेंट किया था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक जंगल में आराम करने के लिए रुकते हैं। तब अपने बेटे की मदद करने के लिए ज्यूस पर्सियस को ओलंपस पर एक डिवाइन तलवार देने की कोशिश करते हैं, जिसे वह लेने से इनकार कर देता है। इसके तुरंत बाद उन पर राजा एक्रिसियस उन पर हमला कर देते हैं, जिसे अब कैलिबोस के नाम से जाना जाता है, जो हेड्स के लिए काम कर रहा है। एक्रिसियस ज्यादा ताकतवर हो गया था पहले के मुकाबले। लड़ाई के दौरान ड्रेको कैलिबोस का हाथ काट देता है। एक हाथ न होने की वजह से वो कमजोर पड़ रहा था, तो वो भागने लगता है, जिससे उसे एक रेगिस्तान में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां उसकी चोट से खून बड़े बिच्छुओं को पैदा करता है, जो उन सब पर हमला करते हैं। लड़ाई के दौरान कैलिबोस पर्सियस के हाथ को दांतों से काट लेता है। जैसे तैसे दो बिच्छू को मारते हैं, लेकिन वहां पे और भी बड़े बिच्छू आने लगते हैं। तभी वहां एक जिन्न का ग्रुप पहुंचता है। उन्हें जिन्न का ग्रुप बचा लेता है। रेगिस्तान के जादूगर, यानी वही जिन्न जो बचे हुए बिच्छुओं पे काबू कर लेते हैं। फिर पर्सियस बेहोश हो जाता है कैलिबोस की जहर की वजह से। फिर जिन्न पर्सियस और उसके समूह को अपनी सहायता देते हैं। जब रात होती है तो जिन्न अपने जादू से पर्सियस का हाथ ठीक कर देता है। वो पर्सियस की मदद इसलिए करते हैं ताकि उन्हें भी देवताओं के श्राप से मुक्ति मिल सके। फिर वो सब निकलते हैं। वे स्टाइजन चुड़ैलों की मांद में पहुंचते हैं,
जिन्हें क्रैकन को हराने के लिए एक हथियार प्रकट करने के लिए मजबूर किया जाता है। वो बताती है गोरघन मेडुसा का सिर क्रैकन को मार सकता है जो अंडरवर्ल्ड में रहती है। जब पर्सियस मान से निकल रहा होता है तो ज्यूस उसे अपने साथ स्वर्ग में रहने का प्रस्ताव देते हैं, पर पर्सियस उनके इस ऑफर को मना कर देता है। वो कहता है मैं आम लोगों की तरह जीना चाहता हूँ। तब ज्यूस उसे एक सिक्का देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे काम आएगा। तब वो लोग अंडरवर्ल्ड के लिए निकलते हैं। पर्सियस और उसके कुछ साथी मेडुसा के मंदिर की मांद में जाते हैं, जबकि आयो और उसके शिकारी साथी बाहर रहते हैं। ज्यूस के सिक्के की मदद से मेडुसा के मंदिर तक पहुंचते हैं। मेडुसा बहुत खतरनाक होती है। जो भी उसकी आंखों को देखता है वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है। मेडुसा पर्सियस को छोड़कर सभी को मार देती है, जो अंततः अपनी ढाल के पिछले और निचले हिस्से का उपयोग करके उसे अपनी पीठ मोड़कर देखने के लिए उसका सिर काटने में सफल हो जाता है। मेडुसा की मांद से बाहर निकलने पर कैलिबोस प्रकट होता है और आयो को घातक रूप से चाकू मार देता है। जब पर्सियस और कैलिबोस लड़ते हैं तो पर्सियस डिवाइन सोर्ड उठाता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को मार देता है। कैलिबोस का मानव रूप कुछ समय के लिए बहाल हो जाता है और वह मरने से पहले पर्सियस से देवताओं की तरह न बनने की विनती करता है। जब आयो मर रही होती है तो वह पर्सियस से एंड्रोमेडा और आर्गोस को बचाने का आग्रह करती है। पंखों वाला घोड़ा पेगासस आता है और पर्सियस को वापस आर्गोस ले जाता है, जबकि हेडीस ज्यूस और देवताओं का विश्वास जीतने के लिए उनसे चालाकी से काम लेता है और क्रैकन को छोड़ देता है। हेडीस का कट्टर उपासक प्रोकोपियन और उसके राजकुमारी एंड्रोमेडा को बलि के लिए ले जाते हैं। पर्सियस समय पर पहुंचता है और मेडुसा का सिर क्रैकन के सामने उजागर कर देता है, जो धीरे धीरे पत्थर बन जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। प्रोकोपियन पर्सियस को मारने का प्रयास करता है, लेकिन केफियस हस्तक्षेप करता है और फिर दोनों क्रैकन के गिरते पंजे से कुचल जाते हैं। हेडीस पर्सियस का सामना करता है, लेकिन बाद में ज्यूस का आह्वान करते हुए अपनी तलवार हेडीस पर फेंकता है, जिससे उसे वापस अंडरवर्ल्ड में जाना पड़ता है। पर्सियस एंड्रोमेडा को बचाता है। ज्यूस आते हैं और उसे फिर स्वर्ग में रहने का ऑफर करते हैं, लेकिन वो फिर से मना कर देता है। असंतुष्ट होते हुए भी पर्सियस के निर्णय को स्वीकार कर लेता है और पर्सियस अपनी मानवता को एक्सेप्ट करता है और डिवाइन पावर्स को रिजेक्ट कर देता है। ज्यूस उसे कुछ एडवाइस देता है, यो को पुनर्जीवित कर देता है, जिससे वे दोनों एक साथ रह सकते हैं। और कहानी खत्म होती है एक नए सेवेरा के साथ। पर्सियस के ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन से इंसान और देवताओं के बीच शांति बहाल होती है। पर्सियस साबित करता है कि एक आदमी अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। हेलो मूवी मेनिएक्स, क्या आप भी मूवीज के बारे में हर छोटी छोटी जानकारी जानना चाहते हैं? तो फिर हमारा चैनल आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर हम लेकर आते हैं हर नई मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेन वीडियो, जिससे आपको मिलेगी हर मूवी की इनसाइड स्कूप। तो अभी सब्सक्राइब करें और मूवी के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करें सिर्फ हमारे साथ।